स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 की मैथ का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1A बना लिया था और आज एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पढ़ना है हमें कंपैरिजन नंबर, ऑर्डरिंग नंबर, सक्सेसर नंबर एंड प्रीडिसेसर नंबर। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास। ये जो फिगर में दिया गया है इसको न्यूमरल्स में लिखना है, नंबर में लिखना है। ठीक है, और उसमें कॉमा का भी यूज करना है। तो चलते हैं, 2,30,003। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2,30,000, ठीक है, और 3 कह रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से उसी तरह 8,529, 8 लाख, तो हम क्या करेंगे, 8 लाख के बाद क्या होगा, 1000 होगा, तो 1000 के प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। 529, इस तरह से ये भी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फिल ग्रेटर और स्मॉलर इन द बॉक्सेस। इस बॉक्स में जो है या तो ग्रेटर का साइन या स्मॉलर का साइन भरना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये नंबर जो है सो दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, ये छोटा कौन है। जिधर बड़ा होगा उधर की ओर डबल हेड रहेगा और जिधर छोटा होगा उसकी तरफ सिंगल हेड रहेगा, एक हेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 9 लाख। और ये क्या है, 1, 10, 100,000, 10,000। ये 10,000 के जगह पर 12,000 है, ये 9 लाख है, तो लाख बड़ा हो गया, 1000 छोटा हो गया। तो इस तरह से डबल हेड हमें बड़ा की तरफ रखना है। ठीक है, और सिंगल हेड छोटा की तरफ। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, समझ में आया। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा। इस तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन बाकी है, उसे आपको बनाना है। इसके बाद देखते हैं, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है क्या इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स इस तरह का नंबर में चेंज करके लिखना है। तो हम चलिए इस सबको हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो ये है 8,70,8,981। तो यहाँ 8 लाख है, तो हम 8 लाख को लाख के प्लेस पर लिखेंगे। ठीक है, अब 70,000, 1000 में 70,000 है और 8,000 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 78,000 हो जाएगा। तो 1000 के प्लेस पर हम लिखेंगे 78,000। ठीक है, अब 100 के प्लेस पर गया 981, इसको एक साथ लिखेंगे 1 के प्लेस पर, तो हो जाएगा 981। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलिए इस तरह से एक और नंबर का जो है दिया गया है, ये नंबर और फिगर में दिया गया है। तो यह कितना है, 3,04,10,000, 2,000। यहाँ पर लाख्स के प्लेस पर सिर्फ 3 है, तो हम लाख्स के प्लेस पर सिर्फ 3 लिखेंगे। अब देखते हैं 1000 दो में है, इसमें भी 1000 है, इसमें भी 1000 है। ठीक, तो ये कितना 4,10,000, 410 का मतलब होता है 410 जा 40, तो 40,000 और यहाँ 2000, 40 और 2 42,000 हो जाएगा, तो 42,000। अब 900 के प्लेस पर है, तो 900, 3 10 का मतलब 3 10 जा 30, 3 1 का मतलब 3 1 जा 3, तो 933 लिखेंगे, 933। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चल बाकी बचा हुआ 2 क्वेश्चन है, इसे आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन ईच नंबर। ठीक है, जो नंबर को अंडरलाइन किया गया पहले उसका प्लेस बताइए। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि अंडरलाइन जो किया गया है वो लाख के प्लेस है। वो किसका प्लेस है, लाख का प्लेस है। ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू बताना है, तो 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, 2 लिखेंगे, उसके बाद जितना डिजिट उतना 0 डाल देंगे, ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 0 है, तो 0, 1, 10, 100 के प्लेस पर है, तो यहाँ पर लिखना है 100। ठीक है, और इसका इस 0 को यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू भी लिखना है ना। 0 नोट कर दिए, 0 के बाद कितना डिजिट है, 1, 2 डिजिट है, तो 2 0 और ऊपर से डाल देंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन बच गया, इसे आप बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका नंबर नेम लिखना है। ठीक है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो इसका लिखना होगा 1 लाख। ठीक है,
और 10,000 के प्लेस पर 0 है तो इसमें लिखेंगे ही नहीं। अब आते हैं 593, तो लिखना है 593, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास बी, सी और डी रह गया है, इसे आप बनाइएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। चलिए, इसको क्या रहा है क्या, जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, आइए अब इसके लिए हम एक पेज का यूज करेंगे। तो हमने एक पेज ले लिया है। चलिए अब आते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, ठीक है। 6 का फर्स्ट लिखा हुआ है 8,75,593 और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना, 8 लाख, ठीक है, प्लस 7 10,000 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 9 10 प्लस 3 1s, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या रहा था कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो है लेकिन इन वर्ड्स में भी लिखना है। तो हमें क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखे हैं और इसमें हम इसका वर्ड्स का भी यूज किए हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि क्या करना है, जो नंबर दिया रहेगा उसका सक्सेसर भी लिखना है और उसका जो है प्रीडिसेसर भी लिखना है, ठीक है। सक्सेसर में हम 1s प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं और प्रीडिसेसर में 1s प्लेस पर 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बनाने पर जो है हमारे लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हम एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी आपको खुद बनाना है। जैसे 42,399, ठीक। इसका सक्सेसर बनाने के लिए 1s में हम 1 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 10 का होता है 0, कैरी 1, फिर 9 में उस कैरी 1 जो आया था उसको हम ऐड कर देंगे, तो 9 1 कितना हो गया, फिर से 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1, इस 1 को हम अब 3 में ऐड करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा हुआ है 42, तो 42 का वैसे ही नोट कर देंगे, ये हमारा सक्सेसर हो गया। प्रीडिसेसर में बताए हैं कि 1 माइनस कर देते हैं, तो 9 है, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, अब बाकी सब जो डिजिट बाकी है उसे हम नोट कर देंगे उसी तरह से, ठीक है। तो 42,398 ये हमारा प्रीडिसेसर हो गया। इस तरह से एक आंसर कंप्लीट है। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्लेस द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट दियर नंबर नेम एंड न्यूमरल्स यूजिंग कॉमा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 काम इसमें करना है, ठीक है, 3 आंसर निकालना है। सबसे पहले जो है नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है, नंबर को नोट कर लेना है। तो नंबर है ए में 8,04,505, तो इसको हमें क्या करना है, टेबल में से इसको जो है हमको लगाना है, ठीक है। तो पहले हम टेबल बना लेंगे इसके लिए। चलिए, तो एक हो गया हमारे पास 1s का, 10s का, 100 का, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1s के प्लेस पर जो है 5 को रखना है, 10s प्लेस पर 0, फिर 1s प्लेस पर 5, 10s प्लेस पर 1000 प्लेस पर 4, 10,000 के प्लेस पर 0 और लाख के प्लेस पर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या रहा था, क्या जो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए, तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिए, इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में डालने के लिए कह रहा था, डाल दिए। अब क्या कह रहा है, राइट आल्सो राइट दियर नंबर नेम, इसका नंबर नेम लिखना है। तो कितना है 8 लाख का लिखना है, इसका 8 नंबर नेम इसका हो जाएगा 8 लाख, फिर 0 को तो हम नहीं काउंट करते हैं, इसका 4,000 हो जाएगा, तो 4,000। इसके बाद जो है 500 के प्लेस पर है तो लिखेंगे 500, ठीक है। और 0 को फिर से हम काउंट नहीं करेंगे, तो 5 है, दूसरा 5 किस प्लेस पर, 1s प्लेस पर है, तो लिखना है सिर्फ एंड 5, ठीक है।
505 हो गया। इस तरह से हमारा ये पहला आंसर यहाँ पर हो गया है, दूसरा आंसर यहाँ हो गया है। और तीसरा एक और क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग न्यूमरल्स यूजिंग कह रहा है एंड न्यूमरल्स यूजिंग कॉमा। तो इसका जो है इस नंबर को जो है सो कॉमा का यूज करके भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि इस नंबर को एक बार और नोट करते हैं, ठीक है। अब कॉमा का यूज करेंगे तो 1, 10, 100 के बाद फिर कॉमा होता है, 1000, 10,000 के बाद कॉमा होता है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा आंसर भी निकल गया है। तो 8 नंबर में एक क्वेश्चन का 1, 2, 3 आंसर निकालना है, फिर बी का निकालना है इसी तरीके से, फिर सी का निकालना है इसी तरीके से, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमको बनाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए सबसे पहले हम नंबर नोट कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। चलिए अब इसमें कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इन असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में होता है क्या कि हम पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सबसे छोटा नंबर पहले चुनेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि ये 7 लाख हो गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 12,000 हो गया, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये लाख का नंबर हो गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 का नंबर हो गया। तो सबसे छोटा इसमें देख रहे हैं कि 10,000 का नंबर है, लेकिन वो भी दो है। तो 10,000 में हम देख रहे हैं यहाँ 12,000 और यहाँ 78,000। तो हमारा नंबर छोटा से छोटा नंबर हो गया 12,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12,099, ठीक है। अब क्या साइन इसमें देंगे छोटे का, यानी कि ये छोटा है किससे, तो 78,342 से, ठीक है। 10,000 का खत्म हो गया है नंबर। अब हम चलते हैं लाख की ओर। तो लाख का नंबर यहाँ चेक करें तो यहाँ इसमें 7 लाख है और इसमें 4 लाख है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा से उसके बाद बड़ा लिखना है, फिर इससे बड़ा कौन होगा, लास्ट में सबसे बड़ा लिखना है, ठीक है। तो लाख का में जो छोटा नंबर ये है इसको हम लिखेंगे, ठीक है, 4,04,399। और इसके बाद लिखेंगे सबसे बड़ा लाख का नंबर, तो वो है हमारा 7,83,090, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में था क्या कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये क्वेश्चन है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में सजाना है। तो इसको हमने क्या किया, एक पेज पर लिख लिया है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो लिखने सबसे पहले लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले हम सबसे बड़ा नंबर को चुनेंगे। सबसे बड़ा नंबर हम चुनने के लिए क्या करते हैं, काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि ये हो गया हमारा लाख का नंबर। 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये हो गया हमारा 10,000 का नंबर। 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये भी हमारा 10,000 का नंबर हो गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हो गया हमारा लाख का नंबर। तो सबसे बड़ा तो हम दिख रहा है कि सबसे बड़ा लाख का नंबर है। चलिए अब लाख में भी सबसे बड़ा कौन है, तो लाख में यहाँ 9 लाख है और ये भी 9 लाख है, इक्वल है। तो अब चलते हैं इसे छोटे में, 1000 में। तो ये है 52,000 और ये है 42,000, दोनों में से बड़ा ये है। तो सबसे पहले हम 9,52,159 को लिखेंगे और इसमें हम ग्रेटर का साइन देंगे, यानी कि ये बड़ा है, ठीक है, किससे, तो दूसरे वाले 9 लाख लेकिन 42,159 से। चलिए अब ये भी बड़ा है, तो किससे बड़ा है, तो 10,000 वाले नंबर से। अब 10,000 में भी बड़ा नंबर कौन है, तो यहाँ पर 97,000, यहाँ 93,000, यानी कि ये नंबर बड़ा है। तो हमें लिखना होगा 97,563 और ये भी बड़ा है, आखिरी नंबर है 93,463, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो ये नंबर क्या है हमारा आखिरी नंबर है और इससे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे इस एक्सरसाइज में सिर्फ 10 क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व कर दिया है, सबका एक एक क्वेश्चन, और बाकी बचा हुआ क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है।